नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा के 25 खबरों के बुलेटिन में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को आज दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे पूरे टीम मेंबर्स की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। जींद में दुष्यंत चौटाला का भारी विरोध, जेजेपी दफ्तर के पास किसानों पर हल्का बल प्रयोग। हरियाणा के डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी नेता दुष्यंत चौटाला को जींद में किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में किसानों ने जींद शहर में स्थित जेजेपी दफ्तर को घेर लिया। पुलिस के साथ किसानों की काफी नोकझोंक भी हुई, जिसके चलते पुलिस को हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ने किसानों के विरोध के बावजूद एक्स एमएलए सिंह छत्तर के घर पहुंचकर लंच भी किया। गुरुग्राम में खुले नमाज पढ़ने पर रोक, विवाद के बाद प्रशासन ने 8 जगहों की परमिशन रद्द की। साइबर सिटी गुरुग्राम में खुले नमाज पढ़ने के विरोध के कारण जिला प्रशासन ने 8 जगहों पर दी परमिशन को रद्द कर दिया। अब किसी भी सार्वजनिक जगह और खुले स्थान पर नमाज के लिए प्रशासन से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा। वहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एक समिति का गठन किया जो खुले में नमाज अदा करने के लिए स्थानों की पहचान करेगी। महिला ट्यूटर को 10 साल की सजा। 34 साल के टीचर ने ट्यूशन आने वाले 14 साल के छात्र के साथ 8 महीने तक जबरन बनाए शारीरिक संबंध। चंडीगढ़ जिला अदालत ने यहां राम दरबार में रहने वाली एक महिला ट्यूटर को 14 साल के किशोर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 37 साल की इस महिला ट्यूटर पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। वर्ष 2018 में सेक्टर 31 की थाना पुलिस ने आरोपी महिला ट्यूटर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। उस समय महिला ट्यूटर की उम्र 34 साल थी। ऐलनाबाद हार के बाद कांग्रेस में रार। प्रदेशाध्यक्ष बोली, कुछ नेताओं का रोल संदेहास्पद। प्रभारी ने कहा, तीसरे नंबर पर रहने की नहीं थी उम्मीद। ऐलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को मिली करारी हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में रार बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस के कुछ नेताओं का रोल उस तरह का नहीं रहा जिस तरह का होना चाहिए था। जल्द ही पूरा मामला पार्टी हाईकमान के सामने रखा जाएगा। दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस के इंचार्ज विवेक बंसल ने कहा कि उपचुनाव में कि तीसरे नंबर पर रहने की उम्मीद नहीं थी। हरियाणा एसआई भर्ती में छाई गांव की छोरियां। 65 में से 55 ग्रामीण क्षेत्रों से सबसे ज्यादा जींद भिवानी की 12-12, करनाल से 3 लड़कियां चुनी गईं। हरियाणा पुलिस विभाग को एचएसएससी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 65 महिला व 400 पुरुष एसआई मिले हैं। 65 में से 55 महिला एसआई ग्रामीण क्षेत्र की हैं और 10 महिलाएं शहरी हैं। जींद व भिवानी जिले से 12-12 महिलाओं का चयन हुआ है, जबकि रेवाड़ी व पानीपत से एक भी लड़की सेलेक्ट नहीं हुई है। 65 में से जींद भिवानी की 12-12, हिसार की 7, महेंद्रगढ़ की 6, सिरसा यमुनानगर की 4-4, करनाल की 3, रोहतक, फतेहाबाद, अंबाला, कैथल व झज्जर की 2-2, मेवात, गुरुग्राम, पलवल, चंडीगढ़, पंचकुला, सोनीपत व फरीदाबाद की 1-1 छोरी ने जगह बनाई है। कांग्रेस पर तंवर के तीर। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेसियों को बताया चोर डकैत। कहा, किसान आंदोलन खत्म करवाने के लिए कांग्रेस कर रही बीजेपी की मदद। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और भारत मोर्चा के सुप्रीमो अशोक तंवर ने बुधवार को कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। अशोक तंवर ने कांग्रेसियों को चोर डकैत तक बता डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने किसान आंदोलन को खत्म करवाने के लिए कांग्रेस पर भाजपा की मदद करने का आरोप भी लगाया। 7 नवंबर को किसान सम्मेलन। जसिया में इकट्ठे होंगे संगठन व आंदोलनकारी। हरियाणा में किसान आंदोलन को तेज करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए भाकयू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसान नेताओं, टोल कमेटियों, किसान संगठनों, बुद्धिजीवियों व आंदोलनकारियों को जसिया में पहुंचने का न्योता दिया। 7 नवंबर को जसिया जिला रोहतक में आंदोलन की आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। रामपाल को हाई कोर्ट का झटका। कोर्ट ने निलंबित नहीं की मर्डर केस में आखिरी सांस तक की सजा याचिका पर सुनवाई 15 दिसंबर तक स्थगित। सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने झटका दे दिया है। कोर्ट ने मर्डर केस में रामपाल की आखिरी सांस तक की उम्र कैद की सजा को निलंबित करने से इनकार करते हुए सुनवाई को 15 दिसंबर तक स्थगित कर दिया है। मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस संदीप मौदगिल के डिवीजन बेंच ने सुनवाई को 15 दिसंबर तक टाल दिया। किसानों ने पीएम को भेजा टूटा दिया। फतेहाबाद में महंगाई और डीएपी खाद नहीं मिलने पर प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई और गेहूं की बिजाई के लिए डीएपी खाद नहीं मिलने से नाराज फतेहाबाद जिले के किसानों ने बुधवार को दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी को टूटा हुआ खाली दिया भेजा।
टोहाना इलाके के किसानों ने तहसीलदार की मार्फत प्रधानमंत्री को टूटी हुई खाली गुल्लक, फटा हुआ कुर्ता, फटी हुई जेब और एक नर कंकाल भी भेजा। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए आवेदन शुरू, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा वितरण। अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा ने बताया कि हरियाणा में सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर प्रारंभ हो चुके हैं। जिला के जो किसान इस सिस्टम को अपने खेतों में स्थापित करवाना चाहते हैं, वे अपने नज़दीकी CSC से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोई भी लिखित आवेदन कार्यालय में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सिस्टम का वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। ADC ने बताया कि आवेदनकर्ता के पास अपने नाम से कृषि भूमि व परिवार पहचान पत्र होने चाहिए। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय ने B.Ed में दाखिले का शेड्यूल जारी किया। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर ने विश्वविद्यालय से संबद्ध रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ के महाविद्यालयों में B.Ed तथा M.Ed में सत्र 2021-22 के लिए प्रथम वर्ष में दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया है। योग्य विद्यार्थी काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन कम पंजीकरण काउंसलिंग की फीस 1000 रुपये तथा SC, BC, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 625 रुपये की फीस निर्धारित की गई है। दाखिला फीस केवल ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी। हरियाणा दिवस पर विदेशों में धूम, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। हरियाणा प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर अमेरिका, UAE, फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सहित अनेक देशों में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। वहीं एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज इन ऑस्ट्रेलिया द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ रक्तदान महादान को चरितार्थ करते हुए चौथा राष्ट्रीय रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां एक तरफ एडिलेड शहर में लोक नाच गानों से भरपूर सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ, वहीं एडिलेड के साथ साथ मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन शहरों में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस रक्तदान मुहिम के राष्ट्रीय संयोजक सतीश खत्री ने बताया कि इस पर्व पर सिडनी, मेलबर्न और एडिलेड शहर से अनेकों लोगों ने सहर्ष रक्तदान किया। ऑस्ट्रेलिया में कौंसल जनरल ऑफ इंडिया मनीष गुप्ता ने भी इस नेक कार्य के लिए एसोसिएशन को बधाई दी एवं रक्तदानों का उत्साहवर्धन किया। हरियाणा सरकार ने 77 पुलिस चौकियों की स्थापना को दी मंजूरी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने 77 नई पुलिस चौकियों को सृजित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसके तहत 70 अस्थायी पुलिस चौकियों को स्थायी पुलिस चौकी के रूप में तथा 7 नई पुलिस चौकियों को राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इन पुलिस चौकियों के संचालन व कार्यान्वयन के लिए 1232 पदों की भी मंजूरी दी गई है। दीपावली पर कैदी और बंदी कर सकेंगे पूजा अर्चना। कारागार में बनाई जाएगी खीर पूरी व बांटे जाएंगे लड्डू। जेल में दीपावली की शाम को कैदियों को खास भोजन दिया जाएगा। उनके खाने में खीर पूरी शामिल होगी और लड्डू भी बांटे जाएंगे। इसके साथ ही कैदियों को पूजा का विशेष अधिकार मिलेगा। उनको देर शाम तक खुला रखा जाएगा। जेल की सज्जा कैदियों द्वारा तैयार सामान से ही किया जाएगा। जींद में तनाव की स्थिति। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के आगमन से खफा किसानों ने काटा बवाल। पैरामिलिट्री फोर्स का एक जवान घायल। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आगमन की सूचना पाकर किसानों ने जींद अर्बन एस्टेट में स्थित जदपा के जिला कार्यालय को घेर लिया। वहीं डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के पूर्व विधायक भाग सिंह छात्तर के आवास पर अर्बन एस्टेट में पहुंचने पर किसानों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस बल तथा किसानों के बीच खूब धक्का मुक्की हुई, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स का एक जवान घायल हो गया। लगभग 1.5 घंटे तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। मौसम की जानकारी। दिवाली से पहले दिल्ली हुआ धुआं। जाने कैसा रहेगा आपके राज्य में मौसम का हाल। देश की राजधानी दिल्ली NCR में मौसम खराब होता हुआ नजर आ रहा है। दिवाली से पहले ही बुधवार को पूरी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सबसे खराब कैटेगरी में दर्ज हुआ। वहीं ऐसे में कोर्ट से लेकर सरकार तक प्रदूषण को कम करने के लिए आदेश जारी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि दिवाली तक दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब हो जाएगा। ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेशवासियों को दिवाली के उपलक्ष्य में अपने संदेश में कहा कि दिवाली का पावन पर्व हमें अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाता है। रोशनी का यह पर्व हमें नाउम्मीद से उम्मीद के उत्साह का संचार हमारे मन में कराता है। कृषि मंत्री JP दलाल ने दीपावली के पर्व पर लोहारू सहित प्रदेश के लोगों को दी बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने दीपावली के पावन पर्व पर लोहारू सहित प्रदेश के लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली रोशनी का उत्सव है जो हम सभी के जीवन में नया प्रकाश लेकर आए और हमारा प्रदेश सदा सुख, समृद्धि और विकास से समृद्ध रहे।
एलनाबाद उपचुनाव, अभय चौटाला की जीत में अहम रोल निभाएंगे पंजाबी बेल्ट के 18 गांव। एलनाबाद उपचुनाव में हार जीत के बीच पंजाबी बेल्ट के 18 गांव सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में इसलिए कि इन 18 गांवों से इनेलो को 3000 से ज्यादा वोटों की बढ़त मिली और यह बढ़त अभय चौटाला की जीत का बड़ा कारण बना। दरअसल अभय चौटाला ने जिस किसान आंदोलन के नाम पर इस्तीफा दिया था, उसका फायदा यह रहा कि पंजाबी बेल्ट के 18 गांव पूरी तरह से उनके समर्थन में आ गए। इन 18 गांव में पहले कांग्रेस का बोलबाला था। हर बार कांग्रेस यहां से लीड करती थी, लेकिन इस बार इन गांवों ने कांग्रेस को पीछे रख 3 कृषि कानूनों के विरोध में विधानसभा से इस्तीफा देने वाले अभय चौटाला को तवज्जो दी। अभय चौटाला को 18 गांवों से सबसे ज्यादा वोट मिले, जिसके चलते वह लीड बनाने में कामयाब रहे। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात की।